तारीख थी 2 नवंबर 2002 की। जगह कुंडा की भद्री रियासत का बेती महल, जब दर्जन भर पुलिस वालों ने राजा भैया को उनकी हवेली में सुबह के 4 बजे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अजय प्रताप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सब तब हो रहा था जब यूपी में मायावती और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। 7 बार के विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह आज यूपी की सियासत में इतना बड़ा नाम है कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार के खांचे में वो फिट हो जाते हैं। लेकिन उस दिन मायावती के एक आदेश के बाद राजा भैया को उनकी हवेली से सीधे जेल भेज दिया गया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को यूपी में भला कौन नहीं जानता। 25 साल से निर्दलीय विधायक है और 24 साल की उम्र में ही पहला विधानसभा चुनाव भी जीत लिया था। उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे, वो जेल भी गए, लेकिन उनके रुतबे और रुआब में कभी कोई कमी नहीं आई। आज भी प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में उनकी हुकूमत चलती है और जनता उन्हें ही अपना राजा मानती है। प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने साल 1993 में महज 24 साल की उम्र में ही पॉलिटिक्स में कदम रख दिया था और पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। जब से राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा है तभी से लगातार प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश के ऐसे बाहुबली राजनेताओं में गिने जाते हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन साल 2002 में जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसने न सिर्फ राजा भैया को बल्कि उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। बात 1997 की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन वाली सरकार थी। बीजेपी और बीएसपी में 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाने की डील हुई। इसके बाद मायावती मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन 6 महीने बाद सत्ता बीजेपी को जब सौंपने की बारी आई तो इन मौके पर मायावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि सियासी दबाव में मायावती को कुर्सी छोड़नी पड़ी और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने। लेकिन कुछ महीने बाद ही मायावती ने बीजेपी से समर्थन अपना वापस ले लिया और कल्याण सिंह की सरकार डगमगाने लगी। उस समय राजा भैया कुंडा की राजनीति में नए आए थे, निर्दलीय विधायक थे। उन्होंने तब बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। बस यहीं से मायावती और राजा भैया के बीच की सियासी रंजिश पर्सनल दुश्मनी में बदलती गई। इसके बाद साल 2002 में एक बार फिर से बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन वाली सरकार बनी। लेकिन सरकार बनते ही एक बार फिर बीएसपी और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार हिचकोले खाने लगी। तब राजा भैया भी बीजेपी का ही समर्थन कर रहे थे, पर मायावती ने उन्हें अपने सरकार में मंत्री नहीं बनाया था। राजा भैया भी मायावती के कामकाज से खुश नहीं थे। यही वजह थी कि राजा भैया के साथ बीजेपी के करीब 20 विधायकों ने राजभवन जाकर तत्कालीन राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री से मुलाकात की और मायावती सरकार बर्खास्त करने की मांग कर दी। पहले से नाराज मायावती और ज्यादा बौखला गई। मायावती ने बीजेपी विधायक पूर्ण सिंह बुंदेला की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 को तड़के सुबह के करीब 4 बजे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। उनके साथ उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अजय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने पर्दे के पीछे से मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया और 28 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह सीएम बन गए। सरकार बनने के कुछ घंटे के भीतर ही मुलायम ने राजा भैया, उनके पिता और चचेरे भाई को जेल से रिहा करवा दिया। यहीं से राजा भैया और मुलायम सिंह यादव की नजदीकी बढ़ती चली गई। भले ही भद्री राज घराने पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया था, लेकिन ना तो राजा भैया का वर्चस्व कम हुआ और ना ही उनकी ताकत कम हुई। यही कारण था कि 2012 में एक बार फिर से जब चुनाव हुए तो राजा भैया रिकॉर्ड मतों के साथ विधायक बने और उन्होंने सपा सरकार को अपना समर्थन दिया और उस सरकार में मंत्री भी रहे। कहते हैं कुंडा में पत्ता भी राजा भैया के इशारे के भेद नहीं हिलता। लेकिन उस दिन मायावती के एक आदेश के बाद राजा भैया को सीधे जेल के अंदर भेज दिया गया था। मायावती की पार्टी के पास आज सिर्फ एक विधायक है, लेकिन 2012 तक यूपी में मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती ने राजा भैया के खिलाफ कई केस चलवाए, जेल भी भेजा, लेकिन आज मायावती अपनी पार्टी को भी नहीं बचा पा रही हैं और मायावती से ज्यादा विधायक राजा भैया की पार्टी के पास हैं। वैसे मायावती ने राजा भैया के साथ जो कुछ भी किया था उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।